नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ हमारा जेल प्रहरी हो, सहायक जेल अधीक्षक हो या क्षेत्र रक्षक हो, तीनों की एग्जाम साथ में होने वाली है और इन तीनों के लिए अपन मैथ्स का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। 2 क्लासेस हो चुकी है आपको आपकी और डेली 11 बजे ये वाली क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हो जाती है। तो बिल्कुल 11 बजे इस क्लास को देखना ना भूलें। और एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चाहे किसी का वीडियो देखो। और क्या है मेरे भाई, अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर ये रिस्पॉन्स अच्छा खासा नहीं दोगे, तो इन क्लासेस को बंद भी अपन कर सकते हैं। क्योंकि आपके रिस्पॉन्स के ऊपर ही अपन ने ये क्लासेस शुरू करी है, क्योंकि आप डिमांड कर रहे थे कि जेल प्रहरी की क्लासेस लाइए सर। तो उसी के लिए अपन क्लासेस ला रहे हैं, लेकिन आप लोग अब क्या है, लाने के बाद आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, उसके कारण ये क्लासेस अपन बंद भी कर सकते हैं। ऐसा ना हो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आइए, और ये अपन किस आधार पर पढ़ते हैं सर? पीआईक्यू जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपके सर, उस आधार पर, और एपटेक का जो अभी पूछ रहा है उसके आधार पर अपन इनको निपटाते हैं। तो इनको देखना ना भूले। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समीकरण x बराबर 5 y है को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। तो a और b और c का मान आपको बताना। अब यहाँ देखना सर, ax प्लस बी वाई प्लस सी, अब ये आपकी बेसिक कंडीशन है। अब इसको अपन कैसे जमा सकते हैं सर? इसको अगर देखिए तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, x माइनस का सर ये 5 y बराबर आपका सर 0 हो जाएगा। अब यहाँ अगर प्लेस रखते हैं तो सर ये x है माइनस 5 y, यहाँ प्लस कुछ नहीं है तो सर यहाँ 0 होगा, बराबर आपका 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्या सर, कि 1 से के आगे क्या है सर? कुछ भी नहीं है, तो a की वैल्यू तो सर 1 हो जाएगी। a की वैल्यू सर क्या होने वाली? a की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। सर b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू यहाँ देखो तो सर यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, तो माइनस का 5 हो जाएगा सर। c की वैल्यू आपकी क्या होगी? c की वैल्यू 0। मतलब सर 1 माइनस 5 और 0, तो ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? 1 माइनस 5 और 0 ऑप्शन बी में सर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई परेशानी, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये हमें परेशानी आ रही है। अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। अब ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है मेरे भाई। क्यों लाजवाब है? क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपसे बनने वाला नहीं है। क्यों नहीं बनने वाला सर? आइए इसको देखते हैं। ये कहना क्या चाह रहा? 11 का सर क्यूब है प्लस सर 3 का क्यूब है। 11 का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब। नीचे क्या है सर? 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर माइनस 33 है। 33 है 33 प्लस 3 का स्क्वायर। अगर आप पहचान पा रहे होंगे तो ये कौन सा एक फॉर्मूला आपको लग रहा? कौन सा सर फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है सर? ए प्लस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अब आप बोलोगे सर आप फॉर्मूले लिखा, तो बिल्कुल जहां आवश्यकता है वहां अपन फॉर्मूले लिखाते हैं, और बिल्कुल ये फॉर्मूले आपको रट लेने हैं। जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ और फॉर्मूले में लिखाता हूँ, उसी क्लास में आपको वो फॉर्मूले तो रट लेने। अब ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है सर, यहाँ ए की जगह 11, और ये यहाँ सर 11 का स्क्वायर और माइनस 33, 33 को सर 33 गुणित अपन क्या लिख सकते हैं? 33 गुणित नहीं भाई मेरे भाई, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 3 गुणित 11 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई समस्या वाली बात नहीं सर। इससे अपन क्या समझ पा रहे हैं सर, कि सर ये तो आपका 11 का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब है। ऐसा डायरेक्टली भी आंसर अपन बता सकते हैं, लेकिन इसकी जगह अपन क्या रखेंगे? 11 का क्यूब और 3 के क्यूब की जगह पर रख सकते हैं 11 प्लस 3, क्या सर? 11 प्लस 3 और सर 11 का क्यूब माइनस 11 का स्क्वायर माइनस सर 33 आ जाएगा, माइनस सर प्लस का बी स्क्वायर। नीचे क्या आएगा सर? यही आएगा आपका 11 का स्क्वायर माइनस 33 प्लस सर बी स्क्वायर। तो सर इससे आपका ये कट जाएगा, आपका 11 और 3 14, आपका आंसर आ जाएगा 14। 14 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सर ये फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर एक और सर प्लस माइनस वाला लिखा दीजिए, बिल्कुल लिखा देंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है सर ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
अब मेरे भाई दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट आपको रट लेने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन और इन्हीं फॉर्मूला पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। तो बिल्कुल रट लेना, और एग्जाम में आने वाले फॉर्मूले और क्वेश्चन भी, और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन लिए मैंने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, और सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के। आप यहाँ ऐसे क्वेश्चन नहीं देखोगे जो आपसे आसानी से बन जाए, एक दो मिल जाएंगे, बाकी हर क्वेश्चन अच्छे लेवल के, ताकि आपको अच्छी खासी यहाँ प्रैक्टिस हो जाए। तो इसका विशेष ध्यान रखना आपको। क्या सर? ये आपकी संख्या सर 50,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की योजना से निवेश की जाती। भाई ठीक है, निवेश की जाती 20% प्रति वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद आपको क्या होगा, कुल राशि क्या होगा सर? 20% को अपन क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, 1/5 लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, अपन क्या लगा देंगे सर, सक्सेसिव यहाँ लगा देंगे सर। 5 से आपका क्या हो रहा है, 6 हो रहा सर। 5 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा। कितनी बार लिखना है सर? 3 बार लिखना है, क्योंकि 3 साल का। 5 से 6 हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। 5 का क्यूब सर 125, और 6 का क्यूब सर 216। यहाँ तक हमें सर कोई समस्या वाली बात नहीं लगी। अब क्या करने वाले हैं अपन, 125 किसके बराबर है सर? 50,000 के बराबर है। 50,000 के ये वाला बराबर है सर, यहाँ से निकालेंगे 25, 125 दूना आपका 250, ये 4 बार कटेगा। कितनी बार सर? 400। एक रेशियो की वैल्यू सर 400 आ जाएगी। 400 गुणा यहाँ कर देंगे 216 गुणित सर 400। सर 2 जीरो तो आएगा ही सर, 2 जीरो तो आएगा। 4 छन की 24 की 4, अपना 2 4 एकम 4, और 2 सर 6, 4 दूना 8। सर 864 864 आपका कहाँ दिखाई दे रहा? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है सर हमें। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अगला देखिए, अगला है ए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए और बी की आयु का अनुपात। क्या सर? ए और बी की आयु का अनुपात आपका 4, 6:5 है, और ए की आयु आपकी क्या है? ए की आयु आपकी 30 है। तो अब से 15 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात आपको बताना है। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप पॉज़ करके इसको करने की कोशिश करिए, बाकी अपन तो इसको करवा देंगे और करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन-सा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर सर आपका 4th है। कौन-सा है सर? 4th। ए और बी की आयु का अनुपात क्या है वर्तमान में? ए है सर, बी है। इनकी आयु का रेशियो 6:5 है। अब सर ए की आयु हमें दी है 30, मतलब जो 6 रेशियो ये 30 के बराबर है। 6 पंजे 30, एक रेशियो की वैल्यू सर 5 आ जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू सर क्या आई आपकी? 5। तो यहाँ ए और बी की आपकी क्लियर निकल जाएगी। ए और बी की क्या आ जाएगी सर? ए की तो सर 30 है, तो बी की 25। ए और बी की सर क्लियर निकल गए 30 और 25। अब 15 साल बाद की बात करा सर, 15-15 दोनों में जोड़ दूंगा मैं। भाई 15 साल बाद की बात करा, 15-15 अपन ने दोनों, तो 30 और 15 सर 45। 30 और 15 आपका क्या हो जाएगा सर? 45 हो जाएगा, और 25 और 15 सर 40 हो जाएगा। अब सर इनका रेशियो निकालना है। सर 5 से काट देंगे, 5 नवा की 45, और 5 नौ अठो 40 सर। ठीक है? तो 9:8 का आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? 9:8 हमारा ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है मेरे भाई। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां मेरे भाई। अब यहाँ देखना, 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से आरएस जो भी पेमेंट है आपका, एक्स चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आपका 18 है। तो मूल्य बताना आपको। एक या अगर 2 साल का अगर डिफरेंस पूछे, 2 साल का क्या मेरे भाई, सीआई और एसआई का अगर डिफरेंस वाला पूछे, कितने साल का? 2 साल का। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, या 10,000, जो भी आप याद रखते हो, बराबर सर डिफरेंस। बराबर क्या आने वाला सर? डिफरेंस आपका आने वाला है। तो ये आपको याद रखना है सर, ये लगाने वाले। पी क्या है सर? हमें पता है एक्स। आर क्या है सर? रेट। रेट बोले सर 12 का स्क्वायर, 12 गुणित 12। सर नीचे क्या आएगा सर? 10,000। बराबर क्या आने वाला सर? अंतर आपका 18 है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में यहाँ जमाने में आपको कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है सर हमें। अब आइए सर, 12 अगर देखते हैं, तो 6 दूना 12 सर। क्या सर? 6 दूना 12 सर, 6 ते 18 सर, 3 चौक 12 सर, 3 चौक क्या आ जाएगा सर? 3 चौक 12 सर, 4 दूना 8, 8 8 सर 12.5, 12.5, 125 आने वाला। जीरो को देखना ही नहीं, 125 वाला में दिखाई दे रहा।
ये हमें दिखाई दे रहा, बाकी जीरो का लोड नहीं लेना अपने को। अगर दो ऑप्शन अगर जीरो वाले होते तो अपन दो ऑप्शन पे जाते, फिर पूरा अपन सोल्व करते। यहाँ 125 ही आ रहा है सर, 1/8 आपका क्या होता है, एक 12.5 होता, मतलब 125 वाली सीरीज में चलने वाला, तो ये हमें दिखाई दे रहा, तो यही होगा आपका करेक्शन। अगला देखना, अगला है सर क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 सर क्या बोल रहा है हमें, इसको समझना। अब यहाँ देखना क्वेश्चन नंबर जो 6 है, राजा अपने 3 पुत्रों एबीसी को के बीच सर कितना 1260 सिक्कों को क्रमश 1260 जो सिक्के उसको क्रमश कैसे बांट रहा है सर। सर दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब क्या वही 1260 सिक्कों को क्रमश 2:3:4 में बांटता है के अनुपात में वितरित करने का फैसला किया, लेकिन गलती से उसने क्या किया, सिक्कों को 2:3:1 के अनुपात में वितरित कर दिया। भाई इस रेशो में उसने वितरित कर दिया, दिख रहा ना, हाँ बिल्कुल दिख। तो 2:3:1 के अनुपात में उसने वितरित कर दिया। अब सी को किससे क्या हो चुके, 200 मेरे भाई कम हो चुके हैं, कम मिलते हैं, तो उसके द्वारा ठीक है, तो एक्स का मान आपको बताना। अब ये कहना चाह रहा है कि भाई राजा ने अपने 3 पुत्र एबीसी 3 पुत्र है, उनको 1260 सिक्के बांटे, जो 2:3:4 में बांटे, लेकिन गलती कर दी और इस रेशो में बांट दिया, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है ओवरऑल। अब यहाँ देखना ये 1260 आपके है, वो तो ठीक है सर, ये रेशो क्या है सर, 2 और 3 रेशो, सर 1260 सिक्के थे आपके, जो 9 रेशो, तो ये सर एक रेशो की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल निकाल देंगे। 9 एकम 9, 9 एकम 9 सर, यहाँ क्या बचेगा सर, 3 बचेगा, 9 चौक 36 सर, 140, एक रेशो की वैल्यू सर 140 आपकी दी थी सर, 2:3 सर 4 आपको दिया था सर 140, तो ये सर 280 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा सर 280 आपका यहाँ हो रहा है। इससे कोई लेना देना सर, इससे हमें लेना देना नहीं, लेकिन कर दे 14 या 42 सर 420, 14 चौक 56 सर 560। अब सी का क्या आ चुका सर, सी का 560 आ चुका है, लेकिन गलती से 2:3:1 से में मार दिया, तो क्या हुआ, सी के इससे क्या हुआ, 200 सिक्के कम मिलते, भाई 560 से क्या हुआ सर, 200 कम मिल रहे, मतलब सी को कितने मिल रहे हैं सर, सी को आपके 360 मिल रहे हैं। सी को कितना मिला सर, सी को 360 मिला, तो अब आपसे पूछा है कि सी का 360 है, तो इस तरह सी के को उन सिक्कों का तो एक्स का आपको मान बताना, सर एक्स का मान बताना, बता देंगे। अब सर यहाँ 1200 आपका क्या है, 1260 आपके टोटल सिक्के थे, 1260 क्या टोटल सिक्के। अब सर जिसमें से आपको 360 तो मिल चुके हैं सी को, अब ए और बी में तो बांटना पड़ेगा ना सर, बिल्कुल बांटना पड़ेगा। तो सर यहाँ से आपके 900 बचेगा, भाई 1260 में 360 जाएगा 900, 900 अब किस में बटेगा सर, 2 और 3 5 में, 5 में बांट देंगे सर, 5 भाग 5 एकम 5 सर, फिर सर 4 5 8 40 सर 18 सर क्या आ जाए 180 सर, 2:3:1 एक से में आपको बांटना है। अब ठीक है सर, 2 18 दूना 36 सर, 18 दूना सर 36, 360 18 54 सर, 18 सर 54, और 360 तो आपका सीका दिया ही था। अब इनका रेशो अपन निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। यहाँ देखते हैं सर, 2 18 दूना 36, 18 54, 18 चौक 18 दूना 36, मतलब 2:3:2 में। तो भाई एक्स का मान आपको क्या दिखाई दे रहा, 2 दिखाई दे रहा, 2 हमारा ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी मेरा भाई यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपने गौर किया होगा, अगर यूट्यूब पर आपने अदर क्लास भी देखी होगी, तो वहां इस लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं करवाए जा रहे हैं। क्यों नहीं करवाए जा रहे सर, क्योंकि उनको क्या करना है, बच्चों को भुरमाना है। भुरमाने से क्या मतलब है सर, कि उनको ऐसे क्वेश्चन करवाने जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बने, और अपन ये नहीं चाहते कि आपका इंटरेस्ट बने, आप जो है आपका सिलेक्शन ले सबको ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपके जो पिछली जेल प्रहरी भर्ती हुई थी, वहीं से अपन ने इनको उठाया है, और एपटेक वाले भी डाले हैं जो हाई लेवल के और आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वे क्वेश्चन का मिक्सचर अपन ने किया है। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर सर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को सर देखते हैं। 5 अंकों की बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, जो 54, 63 और 70 से विभाजित है, और प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। मतलब सर आपको क्या निकालना, पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर अपन आगे की प्रोसेस करेंगे।
सर 54 है, 63 है और 70 है। सर इनका एलसीएम निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं सर? यहाँ से निकाल देंगे सर। यहाँ से अगर देखें तो सर 9, 9 से काटा सर, 9 छंकी 54, 9 सत्ती 63 सर, 9 सत 63 और सर 70, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ 7 से ले लेते हैं सर अपन। यहाँ सर 6 लिया और 7 एकम 7, 7 धम 70, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर 2 से काट दिया, 2 तिया 6 सर, फिर 1 सर 5। अब सर ये दोनों तो कटने वाले नहीं, 3 पंजे 15 अपन ने डायरेक्ट ले लिया। अब यहाँ से एलसीएम क्या आया सर? 15 दूना 30, 3 सौ 21, 21 नमा के 200, 21 नमा के 190, 21 नमा के 190 आ जाएगा है ना सर? एक बार और इसको अच्छे से देख लेते, कोई समस्या? तो 9 सत्ती 63, 9 सत 63 और 15 दूना 30 सर, कोई दिक्कत नहीं। 0, 3 तिया 9 सर, 18, बिल्कुल अपन ने सही किया था। 1890। अब सर 1890 और आपको क्या लेनी है? 5 अंकों की संख्या लेनी है। मतलब 1890 में आपको एक संख्या ऐसी है, उसमें एक ऐड करना पड़ेगा, एक से का गुणा जो आपके 5 अंकों की बना दे और एक आपको एक्स्ट्रा में जोड़ना पड़ेगा। सर यहाँ गुणा हम काय का करेंगे? सर पहली बात तो देखिए कि यहाँ 0 है। यहाँ क्या है सर? पहली बात आप गौर करोगे तो सर यहाँ तो 0 है आपका, और सर किसी भी संख्या का अगर आप गुणा करोगे तो सर अंत में तो 0 आएगा, और आपको एक जोड़ना भी पड़ेगा सर। तो यूनिट डिजिट इससे क्या समझ पा रहे हैं सर? यूनिट डिजिट आपका 1 आएगा। सर इससे यूनिट डिजिट 1 वाला एक बार देख लेते, एक ही ऑप्शन है सर, तो ये आपका आ जाएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है सर। फिर से अपन अगर देखना चाहे तो सर यहाँ देखते हैं, यहाँ काय का गुणा करूँगा सर? तो सर अगर यहाँ देखते हैं 6 का गुणा कर दें, सर यहाँ 4 है, सर 6 का एक बार गुणा कर दूँ अगर मैं, तो आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी सर। 6 नवा की सर 54, 6 नवा की 54 सर, फिर 5, 6 अट्ठो 48, 48 और 5 सर 53 की 3, अपना 5, 6 कम 6 और 5 सर 11, तो 11 34 0 तो आ गया, और सर एक आपको और जोड़ना पड़ेगा, तो 11 34 1, 11 34 1 आपका ऑप्शन बी में ही। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा। सर अगला देखिए, अगला क्या है सर? क्वेश्चन नंबर, अब सिंप्लीफिकेशन है, क्वेश्चन नंबर 8। सर 16 है, अब इसका निकालना सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सर 16 ट्रिपल 0 है सर, 16,000 है का 75%, 75% अपन 3/4 लिखते हैं सर, 25% सर 1/4 लिखते हैं, माइनस में सर क्या है 4,000, क्या है सर? 4,000 का 50% सर 1/2 होता है, फिर 50% सर 1/2 होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। 4 चौक 16 सर, 16 16 कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा सर? 3,000, ये क्या आ जाएगा सर? 3,000। यहाँ देखना सर 2 दूना 4, 4 से ये कट गया सर, ये आपका 1,000 यहाँ आ गया सर। 3,000 में से 2,000 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा सर? 2,000, 3,000 में से 1,000 घटा देंगे तो 2,000 आपका आ जाएगा। 2,000 कहाँ दिखाई दे रहा सर? 2,000 वाला हमारा पहला ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए सर करेक्ट यहाँ हो जाएगा। अगला देखनी है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको सरल हमें करना है। सरल करना है सर, बिल्कुल कर देंगे। अब यहाँ सरल करना है आपको। अब क्या हो रहा है सर? यहाँ देखिए, इसको पहले ये वाला क्वेश्चन 14 गुणित 1/7 गुणित सर 1/2, तो सर 7 दूना 14, ये कट जाएगा, ये तो सर 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए सर 7 और 1 8, यहाँ तक अगर देखो तो ये पूरा तो आप सर 8 आ गया। अब इधर देखते हैं सर, ये वाला क्वेश्चन 2 का स्क्वायर सर 4, 4 पंजे 20 और 2 22, यहाँ तक 22 आ गया सर, गुणित ये सर आपका क्या आ चुका है? भागित में सर रूट में 16 है सर, तो रूट में आपका नीचे 4 आ जाए, 2 से काटा सर, 2 बार 2 से काटा सर 11 बार, ये सर 11 आ गया। 8 और सर यहाँ आपका 11, 8 11 क्या हो जाएगा सर? 8 और 11 की अगर बात करो 19 आपका होने वाला, 8 और 11 सर 19 हो जाएगा। 19 हमारे ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए सर यहाँ आपका करेक्ट होने वाला है। और मेरे भाई वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर आप माता-पिता का सपना पूरा करना चाहते हो आपका, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन वीडियो को अच्छे से देखना है और आपको क्या है, सभी क्वेश्चन को सीखना है। ये चीज़ का विशेष ध्यान देना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10। अब एक आयत का परिमाप आपका क्या है सर? 40 है। एक आयत है उसका परिमाप आपका 40,
आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुना से 4 कम है, तो आयत की लंबाई बताइए। सर आयत की चौड़ाई, आयत की क्या सर, आयत की चौड़ाई मैंने मान ली x, तो सर लंबाई क्या हो जाएगी? सर यहाँ लंबाई आपकी क्या हो जाएगी? बिल्कुल सर, लंबाई क्या, उसकी चौड़ाई की 5 गुना सर, 5 x से 4 कम है। सर ये दोनों आ जाएगी। अब परिमाप क्या होता है सर? दोनों का योग गुणा में 2, दोनों का योग योग बोले तो सर 5x में से एक x जुड़ेगा सर, 6x माइनस 4 गुणित सर आपका 2 हो जाएगा, गुणित में सर 2, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई आपका होता है। सर 2 का गुणा भी करता हूँ, 6 दूना 12 सर, 12x माइनस सर 8, ये परिमाप निकाल निकाल दिया भाई। और परिमाप हमें 40 दिया, 40 अपन ने यहाँ रख दिया। तो 8 माइनस का उधर जाके प्लस का कर दिया, 12x बराबर सर 40 और 8 सर 48, 12 12 से काटा सर 12 12 दूनी 24, 12 से 12 चौक 48, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? चौड़ाई तो आपकी आ चुकी है सर 4, लंबाई क्या आ जाएगी सर? लंबाई अगर देखें तो 4 रखेंगे, 5 चौक 20, 20 में सर 4 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? 16। लंबाई आपकी पूछी गई है, लंबाई हमारी 16 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सर इतना? अब आगे बढ़ते हैं। आगे है सर क्वेश्चन नंबर 11। पिता की आयु उसके 3 पुत्रों की आयु के योग की 4 गुना है, परंतु परंतु क्या सर 6 वर्ष बाद यह केवल 2 गुनी रह जाएगी। पिता की आयु बताइए। अब क्या सर, पिता की आयु, पिता की आयु उसके 3 पुत्र, भाई एक पुत्र की आयु 1 है। क्या सर यहाँ देखना, एक जो पुत्र है, एक पुत्र की आयु मैंने 1 से मान ली, 3 पुत्र की आयु भाई 3x है, 3 पुत्र की आयु सर 3x है। और पिता की आयु उसके 3 पुत्रों की आयु का 4 गुना, भाई पिता की आयु क्या हो जाएगी सर? इसका 4 गुना मतलब तो 3 चौक 12 सर, 12x, ये सर फादर की कोई दिक्कत नहीं। परंतु 6 साल बाद यह केवल दोगुनी रह जाएगी। परंतु 6 साल बाद इसमें सर 6 जोड़ेंगे, सर इसमें 6 जोड़ेंगे और इसमें कितना जुड़ेगा सर? 3 लोगों की है, तो सर इसमें 18 जुड़ेगा। तो 3x प्लस सर 18, 3x प्लस 18, इसका सर क्या है? 2 गुना, ये आपका 12x प्लस 6 के बराबर है। अब इसको सोल्व कर लेंगे सर, 2 का गुणा, तो सर 6x और 18 दूना सर 36, 18 दूना क्या आ जाएगा? 36 और 12x प्लस 6 सर। अब देखना सर, यहाँ अपन घटा देंगे सर 6x, यहाँ घटा देंगे 6x, यहाँ घटाएंगे सर 36 में से 6 जाएगा सर 30, सर 6 से काटेंगे 6 पंजे 30, x की वैल्यू सर 5 आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ गई सर। अब हमें पूछा गया पिता की आयु कितनी? पिता की आयु सर 12x है, तो 12 गुणित 5 सर 12 पंजे सर 60 आ जाएगी, 12 पंजे सर पिता की आयु सर 60 आ जाएगी। अगर पूछता बेटे की उम्र कितनी, बेटे की 3x होती क्या सर? यहाँ अगर और घुमाना चाहता एग्जामिनर तो आपसे पूछता बेटे की आयु क्या है, तो ये अपन 3x से करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे मेरे भाई। बेटे की उम्र पूछेगा सर, एक से आपकी जो 5 आई है वो बेटे की ही है, लेकिन तीनों बेटे की एज आपकी 15 होने वाली, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला है सर क्वेश्चन नंबर आपका 12, यहाँ दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 12 सर क्या बोल रहा है? दो पात्र पात्र ए और बी में एल्कोहल और पानी का मिश्रण ये है, क्या है सर? 2 रेशियो सर 5 है, 1 रेशियो आपका सर 9:7, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। पात्र सी में अल्कोहल और पानी को बराबर वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में मिलाना है? अब अगर सर ऐसा क्वेश्चन हो कि दो अनुपात को ही मिलाना है और सिंगल मिलाना है, किसी भी अनुपात में मिलाना है, उसका लोड नहीं लेना है, लेकिन यहाँ देखना सर, यहाँ या तो सर पानी ये देख लो या सर ये देख लो। सर क्या देखना है आपको? सर या तो ये चीजें देख लो, सर या तो ये चीजें देख लो, मतलब एक चीज देख लो। सर यहाँ देखो कि या तो अल्कोहल देख लो या सर पानी देख लो, बिल्कुल सर। तो यहाँ सर अल्कोहल देखा अपन ने 2/5, सर 2 क्या सर 2/5 सर अल्कोहल, इधर सर 9 दोनों का मान अपना 16 और दोनों का सर 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। तो 9 आपका 16 आ जाएगा। सर आपको अल्कोहल 1:1 में मिलानी, किस में मिलानी सर? 1:1 में मिलानी है। तो यहाँ अगर एक ही देखें तो 1/2, 1/2 हो जाएगा। तो सर यहाँ एक चीज देखना कि सर क्या है, सर आपकी 2 बटे क्या हो जाएगी सर? आपका 2/5 और आपका सर 9/16
16 और बीच में आपका सर 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से करना और यहाँ से सर यहाँ करना है, कोई दिक्कत नहीं सर हमें। हमें यहाँ तक सर कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ घटा देंगे अपन, कोई भी घटा दो, जो भी आएगी आपकी रेशियो में आ जाएगी। सर 9/16 माइनस 1/2 कर दो सर। सर 2/5 माइनस 1/2, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस माइनस का लफड़ा नहीं लेना क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आती है। तो ये है सर, यहाँ इसको सर 16 बनाना तो यहाँ 8 का गुणा करूंगा और सर यहाँ भी 8 का गुणा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 में से सर 8 जाएगा, 1/16, 1/16 तो सर यहाँ से आ गया सर। यहाँ देखिए, यहाँ सर आपका 2/5, सर यहाँ इसको 10 10 आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या सर आपका सर 7 है, ये क्या है सर 7 है ना सर, 5 क्यों लिया सर, 7 है ये। यहाँ सर ये क्या है सर 7 है आपका, टोटल क्या है सर, एवरेज आपका 7 है, बिल्कुल 7 है सर। तो 1 सर यहाँ 7 आया है सर, ये आपका 2/7 माइनस सर 1/2 आया, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ घटा दिया लेकिन कोई, इसको सर आपको 14 एलसीएम ले लेंगे। 14 अगर एलसीएम ले लिया तो सर ये 4 माइनस सर 7 एकम 7, तो सर यहाँ क्या आ जाएगा सर 3 आपका 14 यहाँ से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ से आपको रेशो निकालना लेना है, 1/16 रेशो आपका 3 सर 14 आ जाएगा, कोई यहाँ से काटेंगे सर, 2 से काटा सर 8 बार, 2 से काटा सर 7 बार, 7 सर इधर चले जाएगा, 8 इधर चले जाएगा, 7 और 8 या सर 24 आ जाएगा। 7 रेशो आपका 24 यहाँ देखने को मिलेगा। 7/24 आपका कहाँ दिखाई दे रहा है सर, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरे भाई कैसा लगा आपको, बिल्कुल बता देना कि क्वेश्चन का लेवल अपन कैसा रख रहे हो। अगर आपको आप चाहते हो अपने माता पिता का सपना, तो ये क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अगर इजी लेवल आप चाहते हो तो बिल्कुल ये क्लास भी मत देखो, और इजी वाले देखते रहो, मजे करो, सालों सालों साल आप देखते रहो, आपको क्या है सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल आता है वो आपको करना पड़ेगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अब सर क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। अब क्या बोला, अगर अगर दिन में 6 घंटे काम करने वाले 12/240, अब डब्ल्यू एमडीएच वाला फॉर्मूला सर, तो सर 12/240 और 460 कुर्सियां बना सकते हैं। तो ये देखना सर, डब्ल्यू एमडीएच वाला फॉर्मूला, एम डी एच अपॉन वर्क बराबर सर M1D1H1 अपॉन वर्क 1, ठीक है सर। अब यहाँ क्या कर रहा है सर, कितने आदमी है सर, 12 बढ़ई है सर, 12 बढ़ई कितने दिन कर रहे हैं सर, 240 दिन कर रहे हैं। कितने घंटे कर रहे हैं सर, और कितने हुए 6 घंटे, टोटल काम कितना है सर, 460 कुर्सियां बना रहे हैं। ये तो हो गया सर। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, प्रत्येक दिन सर कितना घंटे कर रहे हैं, 18 बढ़ई है, पहली बात तो 18 बढ़ई, कितने दिन करेंगे भाई, 360 दिन करेंगे, 1 घंटे में 8 घंटे करेंगे, कितनी कुर्सियां बनाएंगे ये हमें पता करनी है, कितनी कुर्सियां बनाएंगे ये हमें पता करनी है, बिल्कुल कर लेंगे सर। यहाँ देखिए सर, 1 जीरो सर, 1 जीरो तो यहाँ से मैंने काट दी, बिल्कुल काट दी सर। और क्या सर, यहाँ से सर आप काट सकते हो, 12 दूना 24 सर, 12 सर 36, 30, 30 सर, 6 से काटा सर, 6 पंजे 30, 6 पंजे सर आपका 30 हो जाएगा। फिर सर 2 से काट दिया सर अपन ने, क्या काटा, 2 से सर ये 4 आपका कट जाएगा। फिर सर इसको देखना, 6 दूना 12, 6 तिया 18 सर, 2 से फिर काटा सर, 2 से क्या काटा, यहाँ देखो अगर 2 से, तो सर ये 2 आपका कट जाएगा सर, ये तो 10 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, 10 और 3 का गुणा करना, मतलब 30 का गुणा करना, 1 से बराबर आपका 46 गुणित 30, 46 गुणित 30 सर, जीरो लग गई, 3 3 छंगे 18 की 8 सर, 1 3 चौक 12 और 1 13, 1380, 1380 आपका टोटल कुर्सियां बनेगी। कितनी कुर्सियां बनेगी सर, 1380 आपके टोटल कुर्सियां यहाँ पर बनाई देगी। अगला देखिए, अगला है सर क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है बहुत ही अच्छे लेवल का है, और आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये वाले क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे सर। बिल्कुल, एक रेडियो अंकित मूल्य पर क्या सर, D% की 2 कर्मी की छूट के बाद एक दुकानदार को 972 रुपए में बेचा,
अंकित, अगर अंकित मूल्य उसका क्या है सर, कितना है सर, तो ये रेशो आपको बता दीजिए, कितना रेशो हुआ ये बता दीजिए सर। अब यहाँ कोई भी हुआ है सर, 1000 है सर, 2 बार उससे छूट दी 1000 से, वो क्या हुआ सर, 972 हुआ सर। 1000 से सर वो क्या हुआ आपका 972 यहाँ हो चुका। सर इसको देखते हैं, सर यहाँ क्या कर सकते हैं सर, 2 से काट दीजिए, 2 से काटा सर 500, 2 से काटा सर 500, 2 से फिर यहाँ काटा, 2 चौका 8, दो, इसको छोड़ो भाई, ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा आपको क्या समझ में कम आने की संभावना है, इसलिए ये वाली मेथड आप हटाइए। सर क्या है सर, 1000 आपका था पहले, 1000 था, उस पर वो उसने छूट दी, 100 में से सर D% की छूट दी, तो ये 100, एक और छूट दी वाली, 100 में से डी की सर छूट दी, कौन में 100, तो क्या आ गया सर उसके पास 972, उसके पास आ गया सामान। अब 2 जीरो से सर मैंने 2 जीरो उड़ा दी, 2 जीरो से सर क्या उड़ा दी मैंने, 2 जीरो आपकी यहाँ उड़ा दी, 1200 है सर, क्या कर रहे हो, 1200 है, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से सर 2 जीरो उड़ा दी, 12 से काटा सर 12, बार 8 96, 12 कम 12, सर यहाँ 100 माइनस डी का स्क्वायर हो गया, जो कि इसके बराबर में 8100 के बराबर में। अगर यहाँ देखो तो 100 माइनस डी का स्क्वायर है, मतलब यहाँ भाई स्क्वायर होना चाहिए किसका है भाई, 90 गुणित 90, ये न आपके 90 गुणित 90, मतलब अगर 100 माइनस डी आपका क्या हो जाएगा सर, ये आपका 90 के बराबर हो जाएगा, और डी उधर पहुंचा देंगे 90 इधर, तो डी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी सर, 10 आ जाएगी। 10 हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये चीज समझ में आई। अब वो वाली मेथड अपन देखते हैं, क्या वो कहना क्या चाह रहा था सर, 1200 था, क्या था सर, 1200 था, और आपका 972 हो गया। सर यहाँ देखना, अपन 1200 से काटेंगे, 12 कम, 1200 से यहाँ 100 बचेगा, 12 अठी 96, और 12 कम 12, सर ये 81, सर ये किसका स्क्वायर है सर, 10 का स्क्वायर है, 10 का सर स्क्वायर है, सर ये आपका 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ कंडीशन क्या हुई सर, 10 से आपकी 9 बनी, 10 से क्या बनी 9, मतलब एक की कमी हुई किसके रिस्पेक्ट में सर, 10 के रिस्पेक्ट में, तो 1/10 क्या होता है आपका, 10 होता है। ऐसे भी आप कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लग रही है मेथड, उससे आप जा सकते हो। अगला देखिए, अगला है सर क्वेश्चन नंबर आपका 15 अब ये क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, एक व्यक्ति जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटे में पहुंच जाता है। गंतव्य स्थान पर कितने घंटे में पहुंचता है सर, 3 घंटे में पहुंच जाता है। यदि वह अपनी कार चलाकर गंतव्य स्थान पर 10 मिनट में पहुंच जाता है, तो किस गति से चलेगा। सर 2 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, मतलब ये चाल है, चाल गुणित समय सर, चाल गुणित समय, तो ये आपका 6 किलोमीटर, उसने डिस्टेंस कितनी तय करी सर, 6 किलोमीटर की। 6 किलोमीटर से अब 10 मिनट में चलना है, 10 मिनट को मैंने मिनट में घंटे बदलने के लिए 60 का गुणा क्या रख दिया, 10 सर 10, 36 सर, 36 किलोमीटर प्रति घंटे से वो जा रहा। कौन सी स्पीड सर, 36 किलोमीटर प्रति घंटे से, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए सर क्वेश्चन नंबर आपका 16, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, और आपको क्या लगभग मान आपको बताना है, बिल्कुल बता देंगे सर, यहाँ जोड़ना है और यहाँ भी जोड़ना है। सर 6 और 6 12, 12 और 9 सर 21 की एक, अपना 2 आ जाएगा, 2 और 5, 5 और सर 8, 13, 13 और 7 सर, 13 और 7 20 की शून्य, फिर 2 आया सर 8, 8 2 10, 10 5 15 की सर 5, अपना एक आया, एक आ चुका सर 6, 6 और सर 3, 6 3 9, 9 और 4 सर 13, तो सर यहाँ तो ये आ गई। अब यहाँ देखिए सर, यहाँ नीचे क्या आएगा सर, 2 दूनी 4 और 9 सर, 2 दूनी 4 और सर 5 9 सर, 1 2 3 सर, यहाँ 3 आ जाएगा। सर ये देखिए 4 6 6 दूनी 12 और 1 13, सर 13, अब ये 1300 आ चुका है, क्या आ चुका सर, ये 1300 इतना आ चुका है 39, और ये 13,500 लगभग लगभग अगर देखो तो सर, यहाँ देखिए 13,500 सर, और ये सर 1340 यहाँ मान लीजिए, 1340 मान लीजिए, लगभग लगभग ये 10 बार जाएगा, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शन आपके बड़े हैं। लगभग देखो तो 10 से 10, 10 से 10 सर, यहाँ अगर 4 होता तो ये आपको पूरा ही चले जाता, तो लगभग आपका 10, क्योंकि यहाँ लगभग ही पूछा गया है, तो आपको लगभग में जाना, और 10 बार ये जा रहा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, तो इसको करते सर, 8
4 8 गुणित सर 11 बटे सर 16 गुणित क्या सर 4 बटे सर 5 गुणित में आपका 5 बटे सर 11 हो जाएगा। सर 11 से काटा सर 11 बार, 5 से काटा सर 5 बार, 4 से काटा सर 4 बार, फिर 4 से काटा सर 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8 सर 212। 212 सर आपका कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है सर। ऑप्शन डी आपका यहाँ क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। अमर ने सर कुछ आम खरीदे। अमर ने क्या करे सर? कुछ आम उसने खरीदे अमर ने, कितने में? 26 रुपए में 4 आम। 26 रुपए में भाई 4 आम उसने खरीदे, 4 आम उसने खरीदे। फिर क्या कर रहा है? उतनी संख्या, सेम संख्या में जो 51 रुपए में कितने खरीद रहा है वो? 51 रुपए की दर से 6 आम खरीदता है। 51 रुपए की दर से कितने? 6 आम खरीदता है। मतलब टोटल देखूं एक आम कितने में खरीद रहा है सर? तो 7 7 ये भाई 10 आम का हो गया, 10 आम का हो गया भाई, समान आम खरीदे। सर एक आम के लिए अपन क्या करेंगे? 10 का भाग, तो एक आम की कीमत, एक आम की कीमत आपकी क्या आ जाएगी सर? 7.7 आपकी खरीदी आ गई। लेकिन उसने 45 रुपए में क्या किया सर? 45 रुपए में उसने 5 बेचे। 5 सर बेचे, 5 नवा की 45, एक की बिक्री क्या हुई? एक की बिक्री, एक उसने बेचा सर 9 रुपए में। कितने में बेचा? 9 रुपए में। और खरीदा कितने? 7.7 में। मतलब उसको प्रॉफिट कितना हुआ सर? यहाँ से यहाँ तक उसको 1.3 का प्रॉफिट हुआ। किसके रिस्पेक्ट में सर? 7.7 के रिस्पेक्ट में। गुणित सर 100, गुणित सर 100 भाई पॉइंट आपके बराबर है, इसको पॉइंट को हटा देंगे। लगभग में अगर थोड़ा सा अगर जाते हैं तो 13 पंजे 65, 13 छंके 78, 13 छंके 78, 8 सर 8, 13 छंके सर 13 पंजे 65, 13 छंके 78, 13 छंके 78, 1/6 आपका 16.67 के समथिंग आता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सर 19 है। ए 8 दिन में 2/3। ए क्या कर रहा है सर? 8 ए कितना सर? 2/3 जो काम कर रहा है वो कितने दिन में? 8 दिन में कर रहा है। ए टोटल कितना काम करेगा? 2 से काटेंगे सर 4 बार में, 4 3 3 चौक 12। ए सर कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में टोटल काम हो रहा है। बी की बात करो तो बी का सर, बी का भी यही रोड़ा है। बी का क्या रोड़ा सर? 4/5 काम कर रहा है कितने दिन में सर? 12 दिन में। सर 4 से काटेंगे 3 बार और 5 3 15। तो सर यहाँ बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में बी कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 12 और 15 का सर एलसीएम 60। 12 12 पंजे सर 60, 15 चौक 60। कोई दिक्कत नहीं सर, ये आपकी कार्य क्षमता आ गई। अब वो क्या बोल रहा है? 5 दिनों एक साथ काम किया। 5 दिन दोनों ने भाई 9 काम किया एक दिन का, तो 9 पंजे सर 45 काम कर दिया। भाई 45 काम कर दिया उसने, तो भाई 15 काम बचा। फिर क्या शेष काम सी द्वारा करवाया? शेष काम किसके द्वारा करवा रहे हैं सर? सी के द्वारा। और सी और ए सी ए के समान कार्य, समान ही कार्यकुशल है। मतलब सी और ए की कार्य क्षमता एक ही होगी। तो सी ए की अगर 5 सर, सी की भी आपकी 5 होगी। 5 से ही काम करवाने वाला, 5 से भाग देंगे, 5 से 15। कितने दिन में सर काम कंप्लीट हो जाएगा? शेष काम आपका 3 दिन में यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सर अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 20। और इसको सरल आपको करना है, सिंप्लीफिकेशन। सर 6 से काटेंगे, 6 नमा की 54, 6 दूना 12 सर 92। अब बाकी तो सर जोड़ना ना ही, ये जोड़ देना 100 सर 400, 400 सर 72, 472 हो जाएगा। और 261 यहाँ से घटाएंगे सर, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 7 में से 6 जाएगा तो 1 और 2, 211। 211 सर यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। धन्यवाद।